नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी बुक कृतिका भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आइए देखते हैं आज पहला पार्ट, माता का अंचल। माता का अंचल, इसके बारे में कुछ समरी हम जान लेते हैं। पहले इस पाठ के बारे में कुछ समझ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि ये पाठ है क्या। चलिए शुरू करते हैं। पाठ माता का अंचल। यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, प्यार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। तो इस पाठ में बताया गया है कि गांव के जो लोग होते हैं वहाँ कैसे रहते हैं। वो गांव में जो बच्चे होते हैं, माता होती है, पिता होते हैं, भाई होते हैं, वो कैसे रहते हैं साथ में। वहाँ पे वो कैसे कैसे खेल खेलते हैं, कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो वो हम देखते हैं और चलिए पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। इसका मतलब जहाँ बच्चों का साथ होता है वहाँ पे बच्चे मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत मज़े करते हैं। वहीं पे क्या लिखा हुआ है यहाँ, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर वो साथ में रहते हैं तो वो दुनियादारी की बातें करते हैं, खर्चे की बातें करते हैं। तो ये हुआ मतलब। आगे पढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथी हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पे बिठा लेते। मतलब जो पिता होते थे वो अपने बच्चों को सुबह सुबह अपने साथ ही उठा लेते थे, उनके साथ ही वो नहाते थे और तैयार होते थे। फिर नहा करके वो पूजा भी करते थे अपने पिता के साथ। जा कर के पूजा रूम जो होती है हमारे, जहाँ पूजा करते हैं, हम वहाँ जाते थे। वो उनके साथ ही पूजा करते थे, साथ ही वहीं पे वो रहते थे। जैसे पिताजी करते वो वैसे ही सीखते और करते। आगे क्या है, हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमें चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब जब वो पूजा रूम में जाते थे, पूजा करते थे साथ में अपने पिता के साथ, तो वहाँ पे टीका जिन्हें हम बोलते हैं, जो तिलक जो माथे पे लगाते हैं, तो वो लगाने के लिए वो अपने पिता से जिद करते थे कि हमें भी लगा दो। तो पिताजी थोड़ा झुंझलाते थे, गुस्सा होते थे कि नहीं लगाना है, ऐसे वैसे। लेकिन फिर क्या है कि लास्ट में वो उन्हें लगा देते थे। और चौड़े लीलार होता था बच्चों के, जो लीलार भी थे, जो माथा था वो बड़ा था। चौड़े लीलार मतलब बड़ा माथे वाथे जो बड़े होते हैं, जो अच्छे लगते हैं देखने में बहुत, वैसा लीलार होता था उनका। और उन पर वो त्रिपुंड कर देते थे, मतलब तिलक लगा देते थे। त्रिपुंड मतलब एक तरह का तिलक होता है जो टीका हम लगाते हैं सर, तो वो लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी,
भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते। मैया मतलब माता, माँ। तो होता क्या था कि जब उनके लीलार पे मतलब माथे पे तिलक लगाया जाता था, त्रिपुंड मतलब तिलक लगाते हैं, तो वह खूब जचती थी उनके माथे पे, क्योंकि उनके बाल भी बड़ी बड़ी जटाएं थी, मतलब बड़ी बड़े बाल भी थे उनके, उस पर तिलक लगा देते तो वे खासे बम भोला बन जाते थे, मतलब भोले बाबा की तरह लगते थे वो, भगवान शिव की तरह, लॉर्ड शिवा। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, और वो अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब वो मतलब उनके पिताजी जो थे, जो रामायण पढ़ते थे, जब पूजा करते थे, वो रामायण पढ़ रहे होते थे, तो वो उनके बगल में बैठे होते और आईने में अपना मुंह को देखा करते थे आईने में। और जब उनके पिताजी उनको देखते तब वो थोड़ा शर्मा जाते और लजा जाते और आईना को नीचे रख देते थे। इससे पिताजी भी मुस्कुरा देते थे उनके। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपने एक रामनामा बही पर जरा राम नाम लिखकर मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे और पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। पाँच 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, जब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। होता क्या था, पूजा वगैरह सब कुछ जब हो गया तो इनके बाबूजी जो हैं सो राम नाम लिखते थे, जिनका एक खाता बही जो होता है वो था, जिसपे वो राम 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 लिखते थे। और 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटा जो होती है जिसकी रोटी खाते हैं उसकी गोलियां बनाते हैं वो छोटे छोटे, और उनको उसमें वो लपेट देते हैं और उन गोलियों को गंगा जी की जो मछलियां हैं जो वहाँ पे रहती है उन्हें वो खिलाते थे। और जो बच्चे जो हैं वो उनके कंधे पर होते थे बैठे हुए। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तभी हमें उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे। वो गंगा जी में मछलियों को आटे खिलाते डाल के, और बच्चे जो हैं उनके कंधे में बैठ के रहते और हंसते रहते थे, बहुत मस्ती करते थे वो। मतलब जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मछलियों को चारा देकर जब घर की ओर लौटने लगते, तब उनके पिताजी जो हैं उन्हें पेड़ के जो डाल होते हैं, पेड़ के डालों पर झूला झुलाते थे उनको बिठला करके, और बड़ा मज़ा आता था, बड़े मज़े करते थे वो। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। कभी कभी बाबूजी जो है उनके साथ थोड़ा मस्ती करते थे, कुश्ती जैसे बच्चों से हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब मुक्का बनाते हैं और ऐसे जैसे कि फ़ाइट करने वाले हैं, लड़ते हैं, छोटे बच्चे से करते हैं हम कभी कभी ऐसे।
तो उस समय में वैसा ही वो कुछ किया करते थे और वो बिल्कुल सुस्त हो जाते, मतलब कि थक जाते कि जैसे बच्चों ने उन्हें हरा दिया, और वो उन्हें बड़ा मज़ा आता था ऐसे करने से। और फिर जो बच्चे हैं वो उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, उनके सीने के ऊपर चढ़ जाते और खूब मस्ती करते, उनके जो मूछें हैं उन्हें वो उखाड़ने लगते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो होता क्या था कि उनके पिताजी बोलते थे अपने बाएं गाल को उनके तरफ कर कर कि खट्टा चुम्मा और दाहिने गाल पे मीठा चुम्मा। तो जब दाहिने गाल पे खट्टे चुम्मा जब वो ले लेते थे, वो अपनी फिर अपने बाएं गाल को वो देते थे मीठी चुम्मे के लिए। मीठी चुम्मी बोल दी। जब बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे तब बाबूजी जब बाएं वाले गाल पे खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे तब अपनी दाढ़ी या मूछ गालों पर गड़ा देते थे। फिर झुंझला कर हम उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। वो खिलखिलाकर बच्चे जो है सो हंस देते थे जब उनके बाबूजी उनके गालों पे अपने दाढ़ी को रगड़ते थे तो उनको गड़ता था, बहुत अजीब सा महसूस होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही साथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। और जब ये घर आते थे तब अपने बाबूजी के ही साथ वो चौके पे जो चौकी होती है खाने का स्टूल से थोड़ा छोटा होता है, वो लकड़ी का होता है, तो उसी चौके पे अपने बाबूजी के साथ ये खाने के लिए भी बैठते थे और अपने साथी वो उन्हें खिलाते थे। भात मतलब जो चावल होते हैं, भात सान कर चावल को खिलाते थे वो अपने हाथों से। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और कौर खिलाना चाहिए। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब जब बच्चे खाकर मतलब पेट भर गया उसके बाद भी और थोड़ा खाना खा लिया तो उसे बोलते हैं अफर जाना, मतलब खाकर अफर जाना, मतलब खाने से ज़्यादा खा लिया उसके बाद भी उनकी माँ जो है उनसे जिद करती है कि और खाने को, कि और खाओ। और उनके पिताजी को उनकी माँ कहती है कि आप बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते हैं, 4-4 दाने कौर देते हैं, छोटी छोटी कौर देते हैं। इससे उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना ले लिया और वो सोचते हैं कि बहुत खा गए हम बच्चे। और फिर बोलती है कि आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, ऐसे वो बोलती है। फिर आगे देखिए क्या, तब उनकी माँ बोलती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसका मतलब जब बड़े बड़े कौर खाएगा तब वो दुनिया में अपना एक स्थान बनाएगा, एक जगह। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। उनकी माँ बोलती है कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा, मतलब जब ज़्यादा खाना खाएगा, तब दुनिया में ठौर, मतलब दुनिया में ठौर मतलब स्थान बनाएगा, अपना जगह बनाएगा। वो खाएगा पिएगा, हिस्ट पुष्ट रहेगा। यही तो माँ चाहती है कि बच्चे खाएं पिए, हिस्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, अपना नाम करें, नाम कमाएं, यही ना, और क्या चाहती है। और वो उनके पिताजी से बोलती है कि मैं खिलाती हूँ बच्चों को,
मतलब मर्दुएँ क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और बोलती थी कि मर्द लोगों को नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए। और फिर उनकी माँ जो है उनको खाना खिलाती थी। और यह कहते हुए वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उनकी इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब उनकी माँ जो है थाली में उनको खाना देती थी, दही भात शांति और देती। तो कैसे देती थी वो गोल गोल छोटे छोटे कवर बनाती थी, छोटे छोटे, और उनका नाम रख देती थी गोल गोल छोटे छोटे बना करके कवर। इसका तोता नाम है, ये मैना है, ये कबूतर है, ये हंस है, पक्षी के नाम देते थे। और उनको बोलते थे कि जल्दी से खा लो बच्चों नहीं तो ये उड़ जाएगा। और इसीलिए बच्चे उन्हें जल्दी जल्दी खा लेते, उन्हें कि उड़ ना जाए। इस तरह से वो खाना भी खा लेते थे, ज़्यादा खाते थे, अच्छे से खाते थे। और इस तरह से उनकी माँ उनको खाना खिलाती थी। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलते कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। और जब वो खाना खा लेते थे तब बाबूजी उनको बोलते थे कि अब तुम राजा बन गए हो, राजा हो गए हो। और उनको खेलने को कहते और वो खेलने चले जाते। वह उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। और वो अपना एक काठ का घोड़ा होता था उनके पास, तो वो और रस्सी होती थी, तो वो लेकर वो बाहर गली में बच्चों के साथ खेलने चले जाते थे। आगे, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी से उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ती टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। तो जब उनकी माँ उनको पकड़ के और तेल लगाने लगती थी उनके बालों पर, कड़वा का तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल जो तेल होता है, सरसों का तेल, वो लगाती थी। और इतना लगाती थी कि बहुत ज़्यादा लगा देती थी, एकदम बोथ देती थी। बोथ कर मतलब बहुत ज़्यादा लगा देती थी तेल, पूरा एकदम दिखता था वो तेल। और लगाने के बाद ही उनको छोड़ती थी वो। और उसके बाद उनकी नाभि में भी तेल लगाती थी। और लिलार मतलब माथे पर, लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती, मतलब उनके नाभि में और लिलार में काजल की बिंदी मतलब काजल का जो टीका होता है वो लगाती थी वो। और चोटी उनके, क्योंकि बाल बड़े थे तो वो उनसे उनकी चोटी भी बना देती थी। और रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी, जिससे वो कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान की तरह वो दिखते थे, ऐसे लगते थे वो। क्योंकि बच्चे थे, बाल भी थी, टोपी पहना देते थे उनको, तो कन्हैया की तरह बिल्कुल लगते थे वो। फिर बाबूजी उनको गोद में उठा करके बाहर ले जाते थे, क्योंकि उनको तेल लगाना पसंद नहीं था। माँ ने उनको तेल लगा दिया था बहुत ज़्यादा, तो वो रो रहे थे, सिसक रहे थे। और सिसकते वो बाबूजी की गोद में जाते हैं और बाबूजी उनको बाहर लेके चले जाते हैं। फिर आगे क्या है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालक का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो बाबूजी जब उनको बाहर लाते थे घुमाने, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते थे जो उनका इंतज़ार कर रहे होते थे। वो उनके साथ चले जाते खेलने, खूब खेलते और रोना भी भूल जाते। वो रो रहे थे क्योंकि सिसक रहे थे, तो वो रोना भूल जाते हैं। वो खेलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बाबूजी के गोद से जो है उतर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं, तमाशे करने लगते हैं वो। उसके बाद क्या है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ
तान कर मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पुरिया कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। मतलब वो खेल खेलते थे, एक तमाशा करते थे वो कि मिठाई की दुकान लगाते थे झूठ का। तो उसमें होता क्या था कि सरकंडे के जो खंबे होते हैं, सरकंडे मतलब बांस के वो खंभों से वो उसको बांस के खंबे से वो बनाते थे उसका शेड, और ऊपर से कागज़ रख देते थे, और नीचे जो है सो मिठाई की दुकान लगाते थे। वो नीचे जो है क्या करते थे, ढेले जो होते हैं मतलब जो पत्तल के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उन्हें वो लड्डू मान लेते थे। और पत्ते जो होती हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनको वो पूड़ी कचौड़ी मान लेते थे, क्योंकि वो खेल खेल रहे होते थे। और गिल्ली मिट्टी जो होती है उन्हें वो जलेबी मान लेते थे। और घड़े मतलब मटका जो होता है, जो फूट जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनके, उसे वो बतासा मान लेते थे। वो उनको सजाते थे, दुकान लगाते थे मिठाई की वो, और वो बेचते थे उसे, ठीक है। और छोटे छोटे जो जस्ते के टुकड़े होते थे उन्हें वो पैसा मान लेते थे, और उसी से वो मिठाई खरीदते थे। यही पैसा है, इसे देते हैं। वो खुद से ही लोग ख़रीदारी भी वो अपने में ही करते थे, खुद से ही बच्चों में खरीदते थे, वो खरीदते थे, फिर वो खरीदता था। ऐसे में बाबूजी आ जाते थे वहाँ पे, और वो भी कुछ खरीदते थे। तो इस तरह से वो खेल खेलते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जमीने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। मतलब मिठाई की दुकान का खेल वो खेलते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। जब मिठाई का दुकान का खेल जब ख़त्म होता है तो फिर वो दूसरा खेल खेलते हैं। वो करते क्या है, दातुन के खंभे जो होते हैं, मतलब दातुन जो होती है जिससे कि दांत, बड़े बूढ़े दांत भी साफ़ करते हैं, अभी दतवन जिसे बोलते हैं, लकड़ी का जो होता है, उसके वो खंभे बना लेते हैं। और धूल जो होती है, धूल या बालू जो होती है, उसकी वो दीवार बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं, मतलब घरौंदा बनाते हैं एक तरह का, खेलने के लिए जो बच्चे बनाते हैं। और दिया सिलाई जो होती है, दिया सिलाई जिसे माचिस हम बोलते हैं, उसकी जो खाली जो होती है डिब्बी, उसका वो किवाड़ बना लेते हैं। और घड़ा जो होता है, घड़ा का मुंह, जो घड़ा फूट जाता है वो टूट जाता है, तो ऊपर का जो गोला का होता है उसे वो चूल्हा चक्की ऐसे बना लेते हैं। और दिया जो होता है, जो दीपक जो जलाते हैं हम दीपक, उसको वो कढ़ाई मान लेते हैं, क्योंकि वो खेल खेल रहे होते हैं। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। बाबूजी जिससे वो पूजा करते थे उसे वो कलछी बना लेते थे। कलछी मतलब जिससे कि खाना वगैरह परोसा जाता है, खाना जिससे निकाला जाता है, चावल या दाल, उसे पानी को वो घी मान लेते थे। और धूल जो होती है, बालू जो होती है, उसे पिसान और चीनी, मतलब चीनी मान लेते थे बालू को। और जेवनार तैयार करते थे। जेवनार मतलब भोजन तैयार करते थे वो, दावत, पार्टी की तैयारी करते थे वो। और जेवनार पार्टी भी होती थी तो उन्हीं लोगों के बीच में होती थी, अपने में ही करते थे बच्चे। वो खेल खेल रहे होते हैं तो वो जितने बच्चे थे अपने में ही खाना भी बनाते और अपने को ही पार्टी देते, खाते भी उसे, पार्टी भी अपने देते वो। मतलब जब वो खाने के लिए बैठते थे, पंगत मतलब जब खाने के लिए जो बैठते हैं तो उसे पंगत बोलते हैं। जब पंगत में खाने के लिए जब बच्चे बैठ जाते तो उनके बाबूजी भी धीरे से आ करके और जमीने के लिए बैठ जाते। जमीने मतलब खाने के लिए वो भी बैठ जाते, भोजन करने के लिए। जमीने मतलब भोजन करना, खाने के लिए वो भी बैठ जाते हैं। तो बच्चे उनको देखकर हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। मतलब उनको देखते जब उनके बच्चे कि बाबूजी भी आ गए हैं और बैठ गए हैं खाने के लिए, तो वो हंसने लगते थे, हंस के लोटपोट हो जाते थे, वो शर्मा जाते थे बिल्कुल। और वो जो है सब घरौंदा वगैरह सब बिगाड़ कर वो भाग जाते थे। तो फिर बाबूजी बोलते थे उनसे
क्योंकि बच्चे हंसते भी हैं खूब, लोट-पोट हो जाते हैं बच्चे से और भागने लगते हैं शर्मा कर। तो बाबूजी बोलते हैं उनसे कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ, मतलब फिर कब भोज, फिर पार्टी कब दोगे आप लोग। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं उनके बाबूजी उनसे। फिर आगे आते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का बजता, अमूले को खींच कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल उहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उहार उघार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। मतलब बच्चे जो है ना तरह तरह का खेल खेलते थे वो। तो एक शादी विवाह जो होती है उसका भी खेल खेलते थे वो, ठीक है। शहनाई भी बजती थी उसमें, और जो चूहेदानी जो होती है जिसमें कि चूहे वगैरह को फंसाया जाता है, तो उसे वो पालकी बना लेते थे। पालकी मतलब पहले देखिए, अब क्या है कि गाड़ी है, कार है, तो बारात लगती है, उसमें दूल्हे या दुल्हन जो भी है वो बैठ के जाती हैं, लड़का लड़की। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो पहले पालकी पे ये सब चीज़ें होती थी। तो चूहेदानी को ही वो पालकी मान लेते थे और ख़ुद में ही समधी भी बन जाते थे वो लोग। और बारात जो है सो चबूतरे में ही, क्योंकि ये सारा खेल खेला जा रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे वो, वहीं पे कि यहाँ से जाएंगे हम लोग, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बारात ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से वो लोग खेलते थे। और वो जो पालकी होती थी उस पर लाल रंग का कपड़ा रख देते थे वो, कि उसमें वो दुल्हन है, और कहार लोग जो है उसको उठा करके लेके जाते थे। तो जब बारात लौट कर आती थी तो बाबूजी जो है सो जो डोला है उस पर जो कपड़ा है उसे वो हटा करके उसे देखते थे, मतलब दुल्हन को देखते थे कि कैसी है दुल्हन। तो ऐसा जब होता था तो बच्चे जो है वो हंसने लगते थे और भाग जाते थे हंसते हंसते वो शर्मा करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब अब वो खेती का खेल खेलने लगते, जो किसान खेती करते हैं। दो लड़के जो हैं वो बैल बन जाते हैं और मोट खींचने लग जाते हैं। और कंकड़ जो होते हैं, कंकड़ मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, उनको वो बीज बना लेते हैं, और ठेंगा जो होता है उसे हल। बड़ी मेहनत से वो लोग सारे लोग खेती करते हैं, मतलब बीज बोते हैं, फसल तैयार भी हो जाती है और उसे बच्चे काट भी लेते हैं। काटते समय वो एक गीत गाते हैं, जो गांव में जब फसल बोई जाती है या फसल जब काटी जाती है तो लोग गीत गाए जाते हैं, वहाँ पे लोकगीत का चलन होता है। तो बच्चे गीत गाते हैं, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, ऐसा। उसके बाद फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसूरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जेव का तेव खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी वो। होता क्या था ना कि जब फसल वसल तैयार हो गए, बच्चे फसल जो है वो कट गए, तो वो क्या करते थे, फसल को फिर वो पैरों से रौंदते थे। मतलब क्या होता है कि फसल जो तैयार होता है, जो धान होता है, धान की जो खेती होती है, तो धान को रौंदा जाता है, पैरों से रौंदते हैं जब, तो धान से जो चावल होती है वो धान अलग हो जाती है, दाल अलग हो जाती है। उसे फिर साफ़ करते हैं हम कसूरे का सूप बनाकर। कसूरे मतलब एक मिट्टी का कटोरा जो होता है, जिसे घर में सूप कहते हैं, सूप जिसमें कि चावल साफ़ करती हैं घर की औरतें घर पे। तो उसे वो, क्योंकि वो खेल खेल रहे हैं, तो उसे वो सूप मान लेती है और उसी में उसे साफ़ करती हैं, साफ़ करती है।
और उसे जो तराजू है मिट्टी का जो दिया है उसे वो तराजू मान लिया है, तो उसे पे उसे तौलते हैं कि कितना फसल हुआ है। इसी बीच उनके बाबूजी आ जाते हैं और पूछते हैं वहाँ पे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। ऐसा जब बाबूजी पूछते हैं तो सारे लोग शर्मा जाते हैं और हंसने लगते हैं और खेत खलिहान वो खेल छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे मस्ती करते थे वो। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। मतलब होता क्या था कि ऐसे ऐसे नाटक वो बहुत खेला करते थे वो। तो जो लोग होते थे रास्ते में आने जाने वाले लोग, वो लोग भी कभी कभी रुक करके इनके इस तमाशे को देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। मतलब ददरी एक जगह है जहाँ पे मेला लगता है, तो जहाँ पे जो मेला देखने जो लोग जाते थे, तो जब बच्चे इनको देखते थे जो मेला देखने जा रहे हैं, तो ये चिल्लाने लगते थे और गाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। इस तरह से वो चिल्लाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। होता क्या था, जब कभी बारात जा रही होती थी किसी की डोली पर और उसके अंदर दुल्हन बैठी होती थी, और जब ये देखते थे उनको तो वो गाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार रहरी, और वो मजाक करते थे। तो एक बार हुआ क्या कि ऐसे वो देख रहे थे और बोल रहे थे, तो एक बूढ़ा सा वर, मतलब बूढ़ा सा दूल्हा था, उम्र हो गई थी उसकी, मतलब थोड़ा उम्र दराज था, बूढ़ा दूल्हा था वो। तो इनको देखकर वो जो है सो गुस्सा करने लगता है और इन्हें दौड़ाने लगता है खदेड़ कर, और मारता भी है पत्थर चला कर हाथों से उनको मारता भी है। तो ये बोल रहे हैं वो, और उसकी सूरत जो वर था, जो बूढ़ा था जो इनको मारता है, उसका सूरत भी अजीब था। डर लगा उनको देखकर और वो भाग गए वहाँ से, क्योंकि उनको वो चिढ़ा रहे थे ऐसे कहकर। उसके बाद क्या है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। होता क्या था, आम के जब दिन आते थे, गर्मियों के दिन में आम होते हैं, तो आम के जब फसल होते हैं और जब आंधी आती है जब, तो आंधी से हवा से जो आम होते हैं वो पेड़ों पर से गिर जाते हैं। उन्हें चुनने के लिए ये दौड़कर बगीचों में जाते थे और जो पके पके आम होते थे उन्हें वो चापते थे, मतलब खाते थे, बड़े मस्ती से एकदम खाते थे आम को, पके पके आमों को। ऐसा था। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गई, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी रही, थमी ही नहीं। वो हुआ क्या कि जब एक बार ये आम वाम खाने खेत कह रहे, मतलब जो बगीचा होता है आम का बगीचा, जहाँ आम होते हैं, जो आम खाने ये लोग गए हैं, क्योंकि आंधी चली, आम गिरे होंगे तो ये खाने के लिए गए बगीचे में। और हुआ क्या कि ये सोचे कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश हो गई और अच्छी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश होने लगी बहुत। ये फंस गए वहीं पे कि बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी हो गया है, तो ये पेड़ से ही चिपक गए बिल्कुल एकदम कि बारिश हो रही है, अभी क्या करें हम। और गाने लगे, और वो गाने लगे कि बारिश बंद हो जाए। इसके लिए वो क्या कहते हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। माने बारिश बंद हो जाए, इसके लिए वो इसे गाते हैं। बरखा उधरे बिलाई मतलब बरखा खत्म हो जाएगी, बरखा बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश बंद हुई नहीं।
लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अट्ठई चिपक जाती है। और वो पेड़ की धड़ से, मतलब पेड़ से वो चिपक गए एकदम, जैसे कोई जानवर, जैसे कुत्ता है, कुत्ते के कान वान में या बॉडी में उसको देखोगे आप तो एक तरह की ये होती है, क्या बोलते हैं, कीड़ा होती है जो चिपकी हुई रहती है, वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। इस तरह से वो पेड़ पर चिपके हुए थे कि छोड़ना नहीं है। और बरखा जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश हो ही रही थी। फिर क्या हुआ, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। तो जब वे बगीचे से वापस आने लगते हैं, रात हो जाती है और बाग में, बगीचे में बहुत से बिच्छू नजर आते हैं उनको कि वहाँ पे, और ये लोग डर कर भागने लगते हैं। तो बैजू जो है उनमें से वो एक बूढ़े से टकरा जाता है वहाँ पे, जो मुसन तिवारी जिनका नाम था। बेचारे वो बूढ़ा आदमी थे, तो वो उनको चिढ़ाने लगता है और चिढ़ा करके बोलता है, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा, ऐसा बोलता है वो। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी से चिचौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथ थी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई नाचते और गाते थे। हुआ क्या कि जब वे बूढ़े आदमी को चिढ़ा रहे थे, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा, ऐसे बोल रहे थे, तो और भी जितने बच्चे थे वो लोग भी साथ साथ में ऐसा बोल रहे थे। तो जो बूढ़ा आदमी था, जो मुसन तिवारी है, वो उनको दौड़ाने लगते हैं। और दौड़ाते हैं जब ये, तो ये लोग भागने लगते हैं आंधी की तरह, मतलब बहुत तेज भागने लगते हैं अपने घर की तरफ कि कहीं पकड़ लेंगे तो हमें डांटेंगे, मारेंगे। और जब ये भाग जाते हैं, जब उनको ये नहीं मिलते हैं, तब जो है, जो बूढ़ा आदमी जो है वो मुसन तिवारी, वो सीधे पाठशाला चले जाते हैं इनके, जहाँ ये पढ़ते हैं, और वहाँ गुरुजी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो गुरुजी जो है सो अपने 4 लड़कों को उनके घर पे भेजते हैं और उनको ले आते हैं पाठशाला में। तो उनकी खबर लेते हैं गुरुजी की, ऐसा क्यों किया। फिर क्या था, तो बच्चों के जो बाबूजी हैं, उनको जब पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला जाते हैं दौड़कर, और फिर बच्चों को गोद में उठाते हैं, उन्हें दुलारते हैं, पुचकारते हैं, क्योंकि वो रो रहे होते हैं। उनको डांट भी मिली हुई होती है गुरुजी की ओर से। लेकिन लड़के चुप नहीं होते हैं और रोते ही रहते हैं। उनका कंधा आंसुओं से तर कर देते हैं। अपने बाबू के जी का जो कंधा है, उसे वो इतना रोते हैं कि उनका कंधा भीग जाता है, उनके कपड़े कंधे भीग जाते हैं पूरे। और उनके बाबूजी फिर गुरुजी की चिचौरी करते हैं, मतलब विनती करते हैं उनसे कि बच्चे हैं तो गलती हो गई, छोड़ दो। तो फिर वो उनको लेकर के वहाँ से घर की तरफ आते हैं। तो रास्ते में जो है उनको उन्हीं के साथियों का एक झुंड मिल जाता है, बच्चों का एक झुंड मिल जाता है, और जो कि जोर जोर से चिल्लाते और नाचते गाते रहे थे और गा रहे थे कुछ, क्या, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ, ऐसा बोल रहे थे वो। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते।
एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। हुआ क्या कि जब एक टीले पर जाकर, जब ये चूहे के बिल होते हैं वहाँ पे, टीले पे मिट्टी का टीला है, वहाँ पे चूहा का बिल है, तो वहाँ पे जा करके ये पानी डालने लगते हैं बिलों में। नीचे से ऊपर की ओर बिल में पानी डालते हैं, पानी फेंकने लगते हैं। तो पानी फेंकते हैं जब, तो बिल में से एक सांप निकल जाता है। तो बच्चों को लगता है कि चूहा जो है सो गणेश जी का है चूहा, और उसे बचाने के लिए शिव जी का जो है, भगवान शिव जो है उनका सांप आया है। और ये डर जाते देख के सांप को, और रोते चिल्लाते हुए वे बेतहाशा भागते। और जब ये भागने लगे तो भागते भागते इनको पता नहीं था इतने तेजी से ये भाग रहे थे, और गिर पड़ते हैं वो इधर उधर ऐसे वैसे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट गिरा, कोई औंधे मुंह गिर गया, कोई पीछे पीठ के बल गिर गया, ऐसे गिरा। किसी का सर भी फूट गया, दांत भी टूट गए। गिरते भागते जा रहे थे वो तो, और बिल्कुल वो लहू लुहान हो गए एकदम। पैरों से हाथ से माथे से उनके खून क्योंकि छिल गए थे, वो गिर गए थे, तो पूरा खून वगैरह आ रही थी, बहुत खून निकल रही थी। पैर जो हैं उनके तलवे में भी कांटे लग चुके थे, कांटे गड़ गए थे उनके पैर के तलवों में, और वो छलनी हो गए थे। फिर होता क्या है, और जब वो दौड़े दौड़े घर आए और सीधे घर घुस गए, तो देखा कि बाबूजी जो है सो बैठक में बैठकर हुक्का पी रहे हैं वो। तो उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन वो सुने नहीं, और वो सीधे अपने मैया के पास ही चले गए एकदम दौड़ते दौड़ते। बाबूजी ने उनको बहुत रोका, लेकिन वो रुके नहीं, और वो बेतहाशा भागते हुए अपने माँ के पास चले गए और जा करके उसकी गोद में शरण ली। उसके गोद में समा गए वो, और उनकी माँ जो है सो काम कर रही थी। चावल अमनिया मतलब चावल जो होता है उसको बनाने के लिए साफ़ कर रही थी, चावल को साफ़ कर रही थी खाना बनाने के लिए, और वो अपने माँ के आंचल में जा कर के छिप गए। माँ ने जब उनको देखा तो उनको डर लगा, और वो रो पड़ी कि इन छोटे छोटे बच्चों को क्या हो गया है, इतने छोटे बच्चों को हुआ क्या, ये क्या हाल हो गया है इनका। और वो बहुत अधीर हो गई, बहुत दुखी हुई वो, और उन्होंने अपने आंचल में छुपा लिया, उनको पकड़ कर रोने लगी और उनको सहलाने लगी। उनको चोट भी आया था बहुत, तो उनसे प्यार करने लगी, उनको बहुत दुख हो रहा था इस तरह से। और फिर उनकी माँ ने उन्हें बहुत चुप कराया, शांत कराया। वो बहुत दुखी थी। फिर झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी हमारे कांपते हुए होठों, और मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। मतलब हुआ क्या कि ये भागकर जब आ रहे थे घर से, ये गिर गए थे, इनको चोट लगी थी, उनके शरीर से खून निकल रही थी, तो जल्दी से इनकी माँ ने हल्दी पीसकर इनके घाव पर लगाया, क्योंकि घर में कोहराम मच गया था कि बच्चों को क्या हो गया, ये क्या हो गया है। मैया भी बहुत दुखी थी, उनके होंठ काँप रहे थे, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो केवल उनके होंठों से सा सा की आवाज़ निकल रही थी। वो शायद सांप सांप बोलना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। और ऐसा देखकर उनके माँ को बड़ा दुख हो रहा था। वो उनके होंठों को देख रही थी, जो उनके होंठ काँप रहे थे बिल्कुल।
वो उनकी आंखें भी बंद थी, वो आँख खोलना तो चाहते थे लेकिन खोल नहीं पा रहे थे, वो खुल ही नहीं पा रहे थे। उनके कांपते हुए होठों को मैया बार बार, उनकी माँ जो है, उनके जो होठ जो हैं वो कांप रहे थे। उनको देखकर उनकी माँ को बहुत दुख होता था और वो रोती रही और बड़े ही प्यार से उनको गले लगा ली, आंचल में अपनी छुपा ली। उसी समय बाबूजी दौड़े आए कि बच्चों को क्या हो गया भाई, और बच्चों को उनकी माँ के गोद से अपने गोद में लेना चाहे, लेकिन बच्चे जो हैं अपने माँ के गोद से कहीं नहीं जाना चाहते थे। जो प्रेम और जो शांति उन्हें अपने माँ के आंचल में मिल रही थी वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि माँ के आंचल में ही वो अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो बच्चों, ये आज का पाठ था माँ का आंचल। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बस ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।